ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परमोच्च कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जो भी कार्य करूं वो पूर्ण रूप से सफल हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे कोई व्यापार का हो, चाहे खेती संबंधित हो, चाहे शादी विवाह संबंधित हो, या फिर कोई सामाजिक कार्य हो। सभी तरक्की चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गिरे हुए स्वभाव के होते हैं जो आपकी तरक्की को देख ईर्ष्या करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी तरक्की रास नहीं आ रही है। मित्रों, ईर्ष्या भी दो प्रकार की हुआ करती है। एक तो ईर्ष्या होती है जैसे यदि आपके सामने वाला या पड़ोसी हर विषय में तरक्की कर रहा है तो आप स्वयं सोचिए कि मैं भी इससे ज़्यादा तरक्की करूँगा। मित्रों, ये ईर्ष्या आपने यदि कर ली तो आपके जीवन के लिए सुखदायी साबित हो सकती है। और दूसरी प्रकार की ईर्ष्या वो होती है जैसे कोई मकान बना रहा है तो ईर्ष्या करने वाला सोचता है कि मैं छप्पर में या टीन में रहता हूँ और ये मकान में रहेगा, इसका मकान अवश्य रुकवाऊंगा। और वो मकान रुकवा भी देता है ताकि ये रोक लगा देता है ताकि ये मकान न बनवा सके। ईर्ष्याल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है कभी कभी। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि और बेल बटन दबा करके उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अब आते हैं चर्चा पर। मित्रों, एक महात्मा किसी गांव में जा पहुंचे तो एक व्यक्ति जिसका नाम पीड़ा सिंह था, उसने महात्मा से कहा कि गुरुदेव, मुझे ऐसी कोई वस्तु दीजिए या ऐसा कोई मंत्र दीजिए जिससे मैं रातों रात तरक्की कर पाऊं। तो मित्रों, उस महात्मा ने कहा कि हमारे पास वस्तु भी है और मंत्र भी है, लेकिन शर्त है इसमें एक कि तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसियों को दूना मिलेगा। यदि इस बात पर आप राजी हो तो मैं वो वस्तु या मंत्र आपको दे सकता हूं। तो उस पीड़ादास नाम था उस व्यक्ति का, तो उसने कहा कि महाराज ठीक है, वो हमें दे दो। तो उन्होंने एक वस्तु थी वो दे दी और कही इससे जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे पड़ोसियों को दूना मिलेगा। उसने कोई बात नहीं, महात्मा दे करके चले गए। अब उस पीड़ादास ने क्या कहा कि उस वस्तु से याचना की कि मुझे एक गाय चाहिए। तो उसके पास तो एक गाय आई, लेकिन पड़ोसियों के पास दो दो गाय। फिर उसने उससे कहा कि हमारे लिए एक अच्छा मकान बन जाए। तो उसके लिए तो एक ही मकान बना, लेकिन पड़ोसियों के दो दो मकान बन गए।
फिर उसने जो भी याचना की वो सारी याचनाएं उसकी पूरी हुई, लेकिन पड़ोसियों को दूना प्राप्त हुआ। इससे वो और ज़्यादा असमंजस में पड़ गया और ज़्यादा दुखी हो गया और सोचने लगा कि जैसा मैं पहले था वैसा आज भी हूँ, हमारे पड़ोसी तो तरक्की कर रहे हैं। तो उसने कहा कि महात्मा जी ने कहा था, वो शर्त लगाई थी, तो इसमें जो मांगूंगा उसका होगा दूना ही मिलेगा पड़ोसियों को। तब उसने क्या कहा, उस वस्तु से याचना की कि मेरा एक पैर टूट जाए, वो एक हाथ टूट जाए। तो मित्रों, उस पीड़ादास का एक हाथ टूटा, लेकिन पड़ोसियों के दो दो हाथ टूट गए। फिर उसने कहा कि मेरे घर में एक कुआं खुद जाए, एक तालाब खुद जाए, कुआं या तालाब। तो मित्रों, उसके घर में तो एक कुआं खुदा, लेकिन पड़ोसियों के दो दो खुद गए। फिर उसने कहा कि मेरा एक पैर टूट जाए, तो उसका एक पैर टूटा, पड़ोसियों के दो दो टूट गए। फिर उसने कहा कि मेरी एक आंख फूट जाए, तो उसकी एक फूटी, लेकिन पड़ोसियों की दो फूट गए, उनका सोपड़ा साफ हो गया। अब वो हाथ नहीं, पैर नहीं, आंखें नहीं, तो लुढ़कते हुए उसी कुएं में पड़ोसी सभी गिर करके उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अब रह गया अकेला कौन? पीड़ादास, क्योंकि उसका एक हाथ भी है, एक पैर भी है, एक आंख भी है। तब तक महात्मा दोबारा फिर राउंड उनका लगा। उन्होंने देखा ये तो मतलब इसका है एक हाथ भी नहीं, एक पैर भी नहीं। उन्होंने कहा ये कैसे तुमने पोजीशन बना ली? कि महाराज जी, आपने वो जो वस्तु दे गए थे उसी से मैं मांगता रहा कि तुमने क्या मांगा, और ये सब खंडहर हो गया। तो उसने जैसी की तैसी सारी स्थिति बता दी महात्मा को। महात्मा ने कहा, बोला हमारी वस्तु हमें दो। जब तो मित्रों उन्होंने वस्तु अपनी ले ली, क्योंकि वस्तु कोई भी चीज है, अगर उसके अंदर उसकी पात्रता नहीं होगी तो उसको चीज देने की जरूरत भी नहीं, संभाल ही नहीं पाएगा। तो मित्रों, हमारा कहने का मतलब ये है कि आज जो है ऐसे ही व्यक्ति आपको अधिक मिलेंगे। कैसे? कि दूसरे के सुख को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और दूसरे को दुख मिले, लेकिन हमें क्यों न दुख मिले, उसके अपना दुख उठा सकते हैं, लेकिन दूसरे को दुखी देख करके। तो ऐसी जलन जो है, ऐसी ईर्ष्या जो है, कभी किसी से मत करना। और यदि आपके सामने ऐसी समस्याएं आ जाएं कभी कभार, तो एक बहुत महाशक्तिशाली उपाय हम आपको बताऊंगा। मात्र उसमें 2 चौपाइयां हैं। उन 2 चौपाइयों को आप प्रतिदिन 21 बार जाप कर लीजिए और 21 दिन तक कर लीजिए। आपकी ऐसी जितनी भी समस्याएं होंगी सारी की सारी दूर हो जाए।
तो कौन सी है? तो एक चौपाई, पहली चौपाई है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाए। किनके लिए? ये पवन पुत्र बजरंगबली के लिए चौपाई कही गई है, बजरंगबली के प्रति कही, क्योंकि बजरंगबली का जो जन्म ही इसीलिए हुआ था, सारे भक्तों के दुख दर्द को दूर करने के लिए। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकले मंगल मूल निकंदन। मित्रों, यह वो दो चौपाई हैं जिनका आपको जाप करना है। किसी भी मंगलवार या शनिवार से शुरू करके 41 दिन तक करें। इससे आपके जीवन में जो भी रुकावटें होंगी या आती हैं वो सभी दूर हो जाएंगे। आपका हर कार्य संपूर्ण रूप से तरक्की के पथ पर अग्रसर होता चला जाएगा। ये प्रयोग पवन पुत्र हनुमान जी को समर्पित है। आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती रहेगी, जिससे निर्विघ्न रूप से आपके कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। यदि ऐसा हो तो बजरंगबली के नाम से एक लाइक और कमेंट जरूर करें। जय श्री हनुमान जी, जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।